जय श्री राधा कृष्ण। साल की सबसे बड़ी अमावस्या मौनी अमावस्या आने वाली है। माँ का पवित्र महीना, ऊपर से अमावस्या का यह सहयोग बहुत ही शुभ फल देने वाला है। अब आज के इस वीडियो में हम मौनी अमावस्या के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस साल की सबसे बड़ी अमावस्या मौनी अमावस्या है। पिछले वीडियो में हमने इस अमावस्या के शुभ समय, पूजा, मुहूर्त के बारे में जानकारी दी थी। अब आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस दिन क्या करें और क्या ना करें। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए इस चैनल को देखते रहिए और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। माघ अमावस्या के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या या माघ अमावस्या या थाई अमावस्या के आदि नामों से जाना जाता है। सभी अमावस्या में मौनी अमावस्या का विशेष स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि के संचालक मनु का जन्म इसी दिन अमावस्या में हुआ था और मनु शब्द से ही मौनी का उत्पत्ति हुई है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। नदी स्नान के साथ ही व्रत का भी विधान है। मौनी अमावस्या के दिन लोग मौन व्रत धारण करते हैं। मौन व्रत इसलिए रखा जाता है क्योंकि मनुष्य बिना बोले स्वयं में आत्मचिंतन करते हुए प्रभु की भक्ति में लीन रह सके और ध्यान लगा सके। ऐसा करके हम अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं। शास्त्रों के अनुसार मुंह से भगवान का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है, उससे कहीं अधिक गुना पुण्य हमें मौन रहकर जाप करने से मिलता है। अगर दान से पहले 1.25 घंटे तक मौन लिया जाए तो दान का फल 16 गुना अधिक बढ़ जाता है और मौन धारण करके व्रत का समापन करने वाले को मुनि पद की प्राप्ति हो जाती है। मौनी शब्द का अर्थ है मौन, अर्थात चुप रहकर। इस दिन किसी भी व्यक्ति को पूरे दिन मौन रहना होता है और यह एक तरह का व्रत ही होता है। मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धालु स्नान के बाद पितरों का तर्पण या पिंडदान आदि कर्म करते हैं। संक्रांत के बाद माघ मास में अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र मानी गई है। अगर किसी ने किसी भी कारण संक्रांत, जो कि मकर संक्रांति आई थी, उस दिन अगर दान पुण्य ना किया हो या कोई बीमारी हो या कहीं आना जाना पड़ गया हो या किसी वजह से संक्रांत के नियम रह गए हों, तो वह इस मौनी अमावस्या के दिन पूरा कर सकता है। जब भी कभी मौनी अमावस्या का दिन हिंदू धर्म में बड़े कुंभ मेले के बीच में आता है, तो यह दिन और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। इस दिन को अमृत स्नान का दिन भी कहा जाता है। तो आइए बताते हैं आपको इस दिन क्या प्लान करना है, कैसे नियम का पालन करना है, क्या व्रत के नियम हैं। तो अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है और अपने अमावस्या व्रत का संकल्प करेंगे। अब कई लोग कहेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त के बाद भी उठ सकते हैं, तो समझो माघ में वैसे ही नदी स्नान का, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का बहुत महत्व बताया गया है। पर यदि कोई साधक जो रोज नहीं कर सकता है, तो कम से कम पुण्य तिथियों में यह काम जरूर करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए नदी, सरोवर या पवित्र कुंड में आप जा सकते हैं। अगर घर के बाहर जाना संभव ना हो तो घर में ही जल में काले तिल मिला लें और थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और फिर स्नान करें। इस दिन कुंभ मेले में शाही स्नान होता है। स्नान करने के बाद आप साफ सुथरे कपड़े धारण करें, और साफ सुथरे कपड़े का अर्थ है साफ या सुथरे कपड़े जिसे पहली बार पहना हो, या फिर ऐसे कपड़े जो पूजा पाठ में नहीं पहने गए, पहली बार जो यूज होते हैं। इसके बाद जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाएगा। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद आप मंत्र जाप करें और दान आदि करें। दान में आप अनाज, वस्त्र, तिल, आंवला, कंबल, पलंग, घी और गौशाला में गाय के लिए भोजन आदि दान कर सकते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार माघ अमावस्या पे
किया गया दान जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। इस दिन दान करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन अन्न, धन, वस्त्र और दवा आदि का दान सबसे अधिक लाभ होता है। वहीं पशु पक्षियों को भोजन करने से भी जीवन में अच्छे फल प्राप्त होते हैं। इस दिन तिल का दान बहुत ही उत्तम माना गया है। अमावस्या तिथि पितरों के निमित्त विशेष होती है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है तो ब्राह्मण को घर बुलाकर खाना खिलाकर वस्त्र दक्षिणा दे दो, इससे भी पितर संतुष्ट हो जाते हैं। अगर घर में खाना नहीं बना सकते तो सूखा सामान निकालकर दक्षिणा के साथ मौनी अमावस्या के दिन व्रत रखना चाहिए। यदि संभव हो तो मौन धारण करें। पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक मौन व्रत धारण रख लो। इस दिन जिस भी व्यक्ति के लिए व्रत रखना संभव ना हो तो वो पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकता तो एक समय मीठा भोजन करके मौनी अमावस्या का व्रत रखना चाहिए। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी को अशब्द नहीं कहना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धालुओं को ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए और इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि पुण्य अर्जित करने की जगह आप इन सब चीज़ों में पाप अर्जित कर लेते हैं। इस दिन किए गए किसी भी कर्म का फल कई गुना होकर हमें मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो वो कई गुना अच्छे होकर मिलेगा। यदि बुरे कर्म करेंगे तो उसका कई गुना होकर मिलेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष का पूजन जरूर करना चाहिए। इस दिन पीले रंग के धागे से कलावे पर आप पीपल की 108 परिक्रमा कर सकते हैं। अमावस्या के दिन पीपल के नीचे एक दीप जरूर जलाना चाहिए, जिससे पितरों की कृपा के साथ परिवार में खुशहाली आती है। आप जो दीपक है वो तिल के तेल या सरसों के तेल का जला सकते हैं। दीपक मिट्टी या मेटल किसी का भी हो सकता है। अगर मिट्टी का ले रहे हैं तो वो नया दीपक होना चाहिए। अगर जो मेटल का ले रहे हैं तो उसे आप धोकर दोबारा यूज कर सकते हैं। अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजन से पहले पूरे घर में गंगा जल के छींटे मार देना चाहिए, जिससे घर में किसी भी तरह का जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो खत्म हो जाती है। इस दिन पितरों के निमित्त गीता का 7वां अध्याय का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से उनके कष्ट दूर हो जाते हैं और पितर प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, यह जो कार्तिक ये तो हमें जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए जो कि हमें नहीं करनी है। इस दिन रात्रि में यात्रा करने से बचना चाहिए और उन स्थानों पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पे निगेटिविटी ज़्यादा हो। इस दिन कलेश, विवाद और क्रोध से बचना चाहिए और तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए और चौराहे पे पैर नहीं रखना चाहिए। इस दिन गुस्सा ना करें, या स्पेशली बुजुर्ग और बच्चों पर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन मौन का व्रत रखा जाता है। अगर मौन व्रत ना रख सको तो कम से कम बोलना चाहिए। रात में शमशान भूमि में नहीं जाना चाहिए और लकड़ी नहीं तोड़नी चाहिए। किसी पेड़ से हमें लकड़ी नहीं तोड़नी चाहिए और किसी भी पेड़, स्पेशली पीपल के पेड़ के नीचे या आपको और कोई भी पेड़ हो उनकी हमें पत्तियां नहीं तोड़नी है। ध्यान रखना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या पर 11 लौंग और कपूर से आदि हवन करना चाहिए और फिर कनक धारा सोत्तम का पाठ करना चाहिए। इससे पैसों की तंगी दूर होती है। साथ ही उधार दिया हुआ पैसा भी जल्दी वापस मिल जाता है। इसके अलावा इस दिन रात्रि के समय 5 लाल गुलाब और 5 जलते हुए दिए किसी भी नदी में प्रवाहित करना चाहिए। इस उपाय को करने से महालक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मौनी अमावस्या पर आप पशु पक्षी को भोजन करा सकते हैं। इससे पितर लोग प्रसन्न होते हैं। खासकर गाय, चींटी, कौवा और कुत्ते को भोजन में कुछ न कुछ जरूर खिलाना चाहिए। इससे आप पितृ दोष से मुक्त हो जाओगे। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।